नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की जो ब्यौरा मांगी है, आखिर ये सरप्लस शिक्षकों की ब्यौरा किस लिए मांगी गई है। क्या सरप्लस शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा? हालांकि आपको हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने आवेदन नहीं भी किया होगा ट्रांसफर से संबंधित, लेकिन अगर उनके विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में अगर शिक्षकों की संख्या अधिक है यानी सरप्लस टीचर हैं, तो क्या उनका ट्रांसफर भी होगा इसी के साथ? इस पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर का आवेदन नहीं किया है उनका भी होगा ट्रांसफर। क्या ऐसा संभव है कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर का आवेदन नहीं किया है उनका भी होगा ट्रांसफर? इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम विस्तार से इस पर बात करें, हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स में। इन सभी का लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए हम सरप्लस शिक्षक के ऊपर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, और उस पर हम विस्तार से बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप पूर्व में निर्गत किया गया एक पत्र शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के उस पत्र का अवलोकन कर लें। उसका पत्रांक 18 गो पटना दिनांक 10/3/2025 है, जो कल के डेट में इशू हुआ है, 10/3/2025 के डेट में इशू हुआ है। उसका विषय होगा शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोश पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन करने के संबंध में। ई शिक्षा कोश पर सूचनाओं को अपडेट करने के संबंध में यह पत्र निर्गत हुआ था। इसी पत्र में निर्देश दिया गया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि अपने जिला के अंतर्गत तमाम विद्यालयों में जो रिक्ति है उसको अपडेट करना है, और रिक्ति के साथ साथ सरप्लस शिक्षकों का भी ब्यौरा उपलब्ध कराना है। और इसी पत्र में ट्रांसफर से संबंधित सॉफ्टवेयर चलाने की भी बात कही गई थी। अब यह बात निकलकर सामने आती है कि क्या सरप्लस शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा? नियमानुसार तो यही होना है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अधिक है यानी छात्र शिक्षक अनुपात से शिक्षकों की संख्या अधिक है, तो वैसे शिक्षकों को उन जगहों पर पदस्थापित किया जाना है जहां पर छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है। इसी पत्र के आप पहले पैराग्राफ को अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा कि विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दिनांक 12/3/2025 तक अद्यतन कराकर अनुमोदन किया जाना है। इसी पत्र का आप पहला पैराग्राफ देखिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय स्तर पर जितनी रिक्ति है और जितने सरप्लस शिक्षक उन सभी का विवरणी ई शिक्षा कोश पोर्टल पर 12 मार्च 2025 तक अपडेट करना है और उसका अनुमोदन भी करना है। और दूसरे पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो दूसरे पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृत इकाई ई शिक्षा कोश पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, रिक्ति और सरप्लस टीचर एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या अद्यतन रहे। ये सारा चीज एकदम अद्यतन करना है, जिसमें रिक्ति तो अद्यतन करना ही है, साथ साथ सरप्लस टीचर की संख्या को भी अपडेट करना है। महत्वपूर्ण बात है, इस पर थोड़ा गौर करने की बात है, इसको आप भी गौर कीजिएगा। अब तीसरे पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा कि ज्ञात हो कि रिक्ति या सरप्लस के आधार पर ही स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की पूर्ण जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। तो इसमें देखिए तीसरे पैराग्राफ पर यह बात स्पष्ट किया है कि रिक्ति और सरप्लस के आधार पर ही स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाना है। तो रिक्ति के आधार पर तो स्थानांतरण समझ में आता है, लेकिन सरप्लस के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कि जिस विद्यालय में सरप्लस शिक्षक हैं उनको जहां पर कम शिक्षक उपलब्ध है, छात्र शिक्षक अनुपात जहाँ कम है वहाँ उनको पदस्थापित किया जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए।
और क्या इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों के साथ साथ सरप्लस शिक्षकों का भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। अगर रिक्ति के विरुद्ध सरप्लस शिक्षकों का पदस्थापन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में जाना होगा। और अगर विभाग यह निर्णय लेती है कि जितने लोगों ने आवेदन दिया है सबसे पहले उनका स्थानांतरण होगा, तो सबसे पहले रिक्ति के विरुद्ध उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन जब रिक्ति के विरुद्ध उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सभी सीटें फुल हो जाएगी तो ये सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण या पदस्थापन कहाँ किया जाएगा, ये सरप्लस शिक्षकों को कहाँ भेजा जाएगा, यह भी एक सवाल है। तो सवाल बहुत सारा है। अगर पहले जिन्होंने अभ्यावेदन दिया है उस आधार पर अगर ट्रांसफर किया जाता है रिक्ति के विरुद्ध तो जितनी रिक्तियां उस पर स्थानांतरित होकर शिक्षक आ जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि जहां से शिक्षक आवेदन किए हैं और जहां आकर वो योगदान करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे पद होंगे हर जिलों में जहां रिक्त रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरप्लस शिक्षक को उन्हीं रिक्ति के विरुद्ध पुनः इनका पदस्थापन किया जा सकता है। देखने वाली बात यही है कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। आपका अपना क्या विचार है, इसको भी साझा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।